बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to do exercise number 1.16 class 8th. First question, let's start. Find the union of the following sets. First question के अंदर हमें 3 parts given है. एक्सरसाइज नंबर 1.16 3 पार्ट्स गिवन है और इनका हमने क्या फाइंड करना है, हमने यूनियन फाइंड करना है. तो फाइंड करते हैं यूनियन. ऑलरेडी हम लास्ट एक्सरसाइज के अंदर इसको कर चुके हैं इन डिटेल. सेट है हमारे पास A इज इक्वल टू 1 3 5 7 और B है 2 4 6 एंड 8. तो हमें इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है. तो A यूनियन B होगा. तो A सेट हमारा किसके इक्वल है, पहले A सेट लिखते हैं 1 3 5 एंड 7. देन यूनियन B किसके इक्वल है 2 4 6 एंड 8 6 8. अब इन दोनों का यूनियन हमने लिखना है. तो यूनियन हम कैसे लेते हैं, यूनियन का तरीकाकार ये है कि दोनों सेट्स जिनका हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं उनके तमाम ही एलिमेंट्स लिखे जाते हैं. लेकिन दो चीज़ों का हमें ख्याल रखना होता है कि तरतीब को दुरुस्त रखना होता है हमें, और जो नंबर 2 टाइम्स आ रहा हो उसे हमें सिंगल टाइम लिखना होता है. तो 1 2 क्योंकि तरतीब दुरुस्त रखनी है हमें, 3 4 5 6 7 और ये 8. तो यूँ हमारा ये यूनियन निकल आया. अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब. सेकंड पार्ट है सी सेट है हमारे पास A B एंड C और D सेट है X Y एंड Z. इन दोनों का हमें यूनियन फाइंड करना है. तो C यूनियन D किसके इक्वल होगा, C है A B और C यूनियन D किसके इक्वल है X Y और Z के. तो इन दोनों का यूनियन हमें फाइंड करना है. तो यूनियन के अंदर हम दोनों सेट्स के सारे ही एलिमेंट्स को लिख लेते हैं. तो A B C कोई भी एलिमेंट 2 टाइम नहीं है तो सारे ही आ जाएंगे X Y और Z. तो पार्ट नंबर 3 थर्ड पार्ट सेट है हमारे पास E 3 6 9 एंड 12 और F सेट है 4 8 एंड 12. जी इन दोनों का यूनियन लेना है हमें. तो E यूनियन F इज इक्वल टू E सेट लिखेंगे 3 6 9 एंड 12. यूनियन F सेट क्या है हमारे पास 4 8 एंड 12. जी E यूनियन F विल बी इक्वल टू, अब दोनों सेट्स को लिखा जाएगा. इसमें 3 है 4 5 नहीं है 6 आ जाएगा. 6 के बाद ये 8 है 9 और 12 दोनों में मौजूद है तो एक ही बार लिखेंगे. यो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.16 फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. ये हमें 3 पार्ट्स गिवन है और हर पार्ट के अंदर हमें 2 सेट्स गिवन है. इन दोनों के दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं A और B के दरमियान. A ये इंटरसेक्शन का साइन है और B. सबसे पहले हम A सेट लिखेंगे +-2 एंड +-3. इंटरसेक्शन B सेट 0 1 2 3. जी A इंटरसेक्शन B. जी इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद होते हैं. अब ये सेट हमारा क्या है 0 +-1 +-2 +-3, यानी +1 भी मौजूद है -1 भी है, +2 -2 +3 -3. लेकिन इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, प्लस वाले हैं, +1 +2 +3. तो 0 दोनों में मौजूद है वो लिखा जाएगा, +1 दोनों में है तो +1 आ जाएगा, 2 दोनों में और 3.
तो यूँ हमारा ये इसका इंटरसेक्शन निकल आया कि इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सी इंटरसेक्शन डी। सी सेट है हमारे पास 3, 6, 9, 12 एंड 15। इंटरसेक्शन डी क्या है 1, 3, 5, 7 एंड 9। सी इंटरसेक्शन डी। जी, वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो दोनों में मौजूद हैं, तो 3 दोनों में मौजूद है और इसके अलावा 9 दोनों में मौजूद है और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन निकल आया। थर्ड पार्ट, ई एंड एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ विल बी इक्वल टू ई सेट ए बी सी एंड डी इंटरसेक्शन एफ सेट सी डी ई एंड एफ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा हमारा, वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं, सी और डी। तो सी और डी ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ u इज इक्वल टू दिस, ए सेट इज गिवन टू अस, बी इज ऑल्सो सी एंड डी। ये 4 सेट्स और एक u, 5 सेट हमें गिवन है। u हमारा यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें दिए गए तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब ये ए बी सी डी, इनके तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो u के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए ये यूनिवर्सल सेट कहलाता है। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है, वी हैव ऑलरेडी डन इट इन प्रीवियस एक्सरसाइज, कि जिसका कॉम्प्लीमेंट, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको u में से माइनस कर देते हैं। a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो a को u में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो u सेट हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3 अप टू किसके है, 10 तक। u सेट आ गया, आगे माइनस है, माइनस a क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो फिर ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा। माइनस करने का तरीका ये होता है कि हम पहले सेट को देखते हैं, उसके एलिमेंट्स को चेक करते हैं कि वो दूसरे में मौजूद हैं या नहीं है। अगर पहले में मौजूद हो और दूसरे में मौजूद ना हो तो वो जो है नेगेटिव माइनस होकर वो आंसर आ जाता है। 0 इधर मौजूद है, सेकंड में मौजूद नहीं है तो 0 लिख लेंगे। 1 मौजूद है, इधर नहीं है, ये लिख लेंगे। 2 सेकंड में मौजूद है तो 2 - 2 ये कैंसिल हो जाएगा। 3 इधर मौजूद है, उधर नहीं है, आ जाएगा। इसी तरह इधर 4 मौजूद है, 5 नहीं है, क्योंकि ये सेट 0 से लेकर 10 तक है। 1, 2, 3, 4 तमाम एलिमेंट्स है 10 तक। तो 6 मौजूद है, 7 नहीं है, तो 7 और 8, 9, 10 मौजूद है। तो ये हमारा क्या निकल आया, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी फर्स्ट एलिमेंट के वो मेंबर लिखने हैं जो कि सेकंड एलिमेंट में मौजूद नहीं है। तो इस तरह हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। जी, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यू में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यू सेट हमारा क्या है, 0 से 10 तक, 1, 2, 3 अप टू 10, माइनस बी सेट क्या है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वो एलिमेंट्स जो इसमें तो मौजूद हैं लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। तो 0 मौजूद है, उधर नहीं है, 1 उधर है, 2 आएगा, 3 है, 4 आएगा, 5 है, 6 आएगा, 7 है, 8 आएगा, 9 है, 10 आएगा, क्योंकि 10 उधर नहीं है। जो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट क्या है,
सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? u माइनस सी के। ये अंडरस्टूड है? जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको u में से माइनस करना है। तो सी कॉम्प्लीमेंट u के सेट क्या है हमारा? 1 2 3 अप टू 10, ये सेट हमें गिवन है, माइनस सी भी गिवन है। तो सी किसके इक्वल है? सी है 0 3 6 9, 0 3 6 एंड 9। तो सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारा वो एलिमेंट्स जो पहले सेट में मौजूद हैं और दूसरे में नहीं हैं। ये 0 इधर मौजूद है, ये 0 0 से ख़त्म हो जाएगा। 1 उधर नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है, 4 5 6 मौजूद है, 7 8 9 मौजूद है, तो 10। तो ये हमारा क्या निकल आया? सी कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा फोर्थ पार्ट है और वो क्या है? डी कॉम्प्लीमेंट। तो डी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? u माइनस डी के। तो u सेट हमारे पास क्या है? u हमें गिवन है 0 1 2 3 कहाँ तक है? 10 तक, माइनस डी सेट किसके इक्वल है? डी सेट है 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 एंड 10 जी। तो डी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा जी? 0 उसमें मौजूद नहीं है, 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 से ऑनवर्ड 10 तक सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो फिर ये हमारा क्या निकल आया? डी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a is equal to 1 2 3 4 5 6 and b is equal to 2 4 6 and 8, then find a minus b and b minus a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करते हैं किसको? a माइनस बी फाइंड करते हैं। तो a माइनस बी, पहले a वाला सेट आएगा 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6, माइनस बी वाला सेट, क्योंकि a माइनस बी है, वो क्या है? 2 4 6 एंड 8। तो a माइनस बी कितना आएगा हमारा? a माइनस करते हुए हम वो मेंबर्स लिखते हैं जो फर्स्ट सेट में तो मौजूद हों लेकिन सेकंड में मौजूद ना हों। तो 1 फर्स्ट में मौजूद है, सेकंड में मौजूद नहीं है, तो 1 को लिख लिया जाएगा। 2 मौजूद है, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा, 2 माइनस 2 ख़त्म हो जाएगा। 3 मौजूद है, उधर नहीं है तो लिख लिया। 4 मौजूद है, नहीं आएगा। 5 भी नहीं है। तो ये हमारा जो फर्स्ट में मौजूद है और सेकंड में नहीं है वो हमने लिख लिए। लेकिन यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन जो क्रिएट होती है वो ये कि इस 8 का क्या करना है कि 8 भी तो इधर मौजूद नहीं है। भाई हमें फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, तो हमने सिर्फ फर्स्ट मेंबर्स को देखना है जो उधर मौजूद नहीं है। सेकंड में सेट के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो 1 3 एंड 5 ये हमारा क्या निकल आया है? ये a माइनस बी निकल आया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो क्या है? b माइनस ए। तो b माइनस ए यानी b सेट को पहले लिखा जाएगा, वो क्या है? 2 4 6 एंड 8, माइनस a सेट क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो b माइनस ए हमने निकालना है, यानी पहले में से दूसरे को माइनस करना है। तो 2 दोनों में मौजूद है, कैंसल। 4 इसमें मौजूद है, कैंसल। 6 मौजूद है, ख़त्म। यहाँ से अब 8 जो है इधर नहीं है, तो 8 हम लिख लेंगे। तो ये हमारा b माइनस ए निकल आया और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉज इफ़ u, ये है हमारे पास, a सेट भी गिवन है और b सेट भी गिवन है। तो हमें डिमॉर्गन्स लॉज को वेरीफाई करना है। सेम इसी तरह का हमने क्वेश्चन जो डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई किया था हमने एक्सरसाइज नंबर 1.14 के लास्ट क्वेश्चन में। तो सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इजाफा है। वो क्या है? वेरीफाई थ्रू वेन डायग्राम ऑल्सो। हमने जो वेरीफाई करना है उसको वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिमॉर्गन लॉज होते कौन से हैं। तो हम जानते हैं कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट,
इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान वाला साइन चेंज हो जाता है। होल कॉम्प्लीमेंट लिया जाए और अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो दरमियान वाला साइन चेंज होता है। तो सेकंड लॉ जो है डिमॉर्गन का वो क्या था, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन कर देंगे होल कॉम्प्लीमेंट और अलग अलग करने पे ये यूनियन हो जाएगा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो लॉज हैं हमारे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फर्स्ट लॉ को जो है ये प्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं, पहले इसके ज़रिए सॉल्व करके फिर वेन डायग्राम के ज़रिए। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व पार्ट नंबर 1। वो क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो LHS ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए यूनियन बी लेना होगा। तो ए यूनियन बी, ए किसके इक्वल है, 1 3 5 7 9 11 एंड 13 और यूनियन बी सेट किसके इक्वल है, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो ए यूनियन बी हमारा क्या आएगा, तो ए यूनियन बी में यूनियन के अंदर हम चूंकि तमाम ही एलिमेंट्स लिखते हैं तो फिर इसको तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं हम। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये हमारा क्या निकला आया, ए यूनियन बी। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसको हम यू में से माइनस करते हैं, तो यू माइनस ए यूनियन बी हो जाएगा। यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो इसको यू में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, वैल्यूज पुट करते हैं हम, यू सेट किसके इक्वल है, यू सेट हमें दिया गया है कहाँ तक है, 1 से लेकर 15 तक। तो हमने यू सेट 1 2 3 अप टू 15 माइनस ए यूनियन बी, ये 1 से लेकर 14 तक तरतीब से है। तो ए यूनियन बी 1 2 3 अप टू 14, ये हमने ये सेट भी लिख लिया। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस होगा ना, ये पहले में से दूसरे को माइनस करना है। तो माइनस करने के अंदर वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो पहले में मौजूद हों लेकिन दूसरे में मौजूद ना हों। तो 1 से 14 तक दूसरे में मौजूद है, तो फिर यहाँ पे अकेला 15 बच जाएगा क्योंकि 15 नहीं है, बाकी पहले 14 तो उधर मौजूद है। तो 15 हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा क्या निकल आया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 15। अब हम इस फर्स्ट पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड को वेन डायग्राम से भी, चूंकि हमने इसे वेरीफाई करना है तो इसका वेन डायग्राम भी हम ड्रॉ करते हैं। तो वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ये हमारा यू सेट है, इसके लिए हम रेक्टेंगल शेप में यू सेट को बनाते हैं, ये यू सेट है। और दो सेट हैं हमारे पास ए और बी, चूंकि ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं, डिसजॉइंट सेट से मुराद कि इनका कोई भी एलिमेंट आपस में मिलता नहीं है, यानी एक जैसा कोई भी मेंबर नहीं है, तो इसलिए दो डिसजॉइंट सेट हैं। तो ये हमारा ए यूनियन बी, हम इसे इसी अंदाज में लिखेंगे। तो अब ये हमारा सारा यू है और यू के अंदर ए और बी हैं। तो अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट लेने के अंदर हम यू के अंदर से ए और बी को माइनस करेंगे, जो ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी को हम क्या करेंगे, यानी ए और बी को यू में से माइनस कर देंगे। तो जब ए और बी यू में से माइनस होगा तो बाकी कौन सा एरिया बचेगा हमारा, ये वाला एरिया जिसमें ए और बी ना आ रहा हो।
ये सारा एरिया जो है ये हमारा रिजल्ट है किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। यानी ए और बी उसमें से क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हम ये लाइन से लगाकर इसको शो कर देंगे कि ये हमारा सेट, रिक्वायर्ड सेट है। तो ये किसका रिजल्ट है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू LHS लेफ्ट हैंड साइड के। और ये हमारा पार्ट नंबर 1 है। तो इसी पे हम इसी तरीके से आगे पार्ट राइट हैंड साइड को भी ड्रॉ करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व राइट हैंड साइड। जी, अब राइट हैंड साइड क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए के। और यू सेट हमारे पास है 1 to 15। जी, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अप टू कहाँ तक है, 15 तक, माइनस ए सेट है 1 3 5 7 अप टू 13। 1 3 5 7 9 11 13। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो 1 इसमें मौजूद है तो नहीं लिखा जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आएगा, 6 8 10 12 14 और ये 15 भी उधर नहीं है, 15 भी आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल आया, ये ए कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं हम। तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u माइनस बी के। तो u सेट हमारे पास क्या है, u सेट है 1 to 15। 1 2 3 4 अप टू 15 माइनस बी सेट क्या है 2 4 6 अप टू 14। 2 4 6 8 10 12 एंड 14। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, जी 1 उधर नहीं है तो 1 लिखेंगे, 3 नहीं है 3 आ जाएगा, इसी तरीके से 5 आएगा, 6 है 7 आएगा, 8 है 9 आएगा, 10 है 11, 12 है 13 और 14 है तो 15 आ जाएगा। ये हमारा क्या निकल आया, बी कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, 2 4 6 8 14 और आगे 15। 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15। इंटरसेक्शन क्या है, 1, बी कॉम्प्लीमेंट है ना, तो बी कॉम्प्लीमेंट ये निकला 1 3 5 7 9 11 13 और 15। जी, अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है दोनों का। तो इंटरसेक्शन के अंदर हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं। तो दोनों में कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, वो है 15। 15 के अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में। तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो कि हमारा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया, 15। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चेक करते हैं, वो क्या था, लेफ्ट हैंड साइड भी 15 था। तो यूँ हमने प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया डिमॉर्गन लॉ के फर्स्ट पार्ट को। अब हमें इसको वेन डायग्राम के ज़रिए शो करना है। तो वेन डायग्राम पे भी हम इसको ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट पार्ट का राइट हैंड साइड। वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट को ड्रॉ करना है। ए कॉम्प्लीमेंट ये हमारा सेट है, ये U
ए बी और ये यू। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट में ए को यू में से माइनस कर देंगे, तो ये ए जो है माइनस होगा, तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट है जिसमें ए ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जिसमें ए ना हो, बाकी तमाम मेंबर्स हों, बी भी शामिल होगा उसमें जी। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने किसको फाइंड करना है? अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए और ये बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट किस में आएगा? जिसमें से बी माइनस हो। तो बाकी जो हमारे पास बच जाएगा, बी के अलावा बाकी तमाम जो सेट है वो क्या होगा? वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब हमें फाइंड करना है क्या? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। ये राइट हैंड साइड हमारी यही है कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन में हम वो एरिया लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो अब अगर हम दोनों का रिजल्ट देखें तो दोनों में कौन सा एरिया है जो इस सेट में और इस सेट में दोनों में कॉमन है? तो इसमें ए शेडेड नहीं है, इसमें शेडेड है। इसमें बी शेडेड है तो इसमें नहीं है। यानी ये ए और बी दोनों में कॉमन नहीं है। तो कौन सा एरिया कॉमन है हमारा? ये यू वाला। बाकी ए और बी के अलावा बाकी जो एरिया है वो दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है, वो शेडेड है। तो फिर हमारा रिजल्ट क्या होगा? ये ए और ये बी। तो कॉमन एरिया कौन सा होगा दोनों में? जो कि ए और बी के अलावा है। तो ये हमारा रिजल्ट होगा किसका? ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो अगर हम इस पे गौर करें, इसको देखें, राइट हैंड साइड का आंसर और ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, तो दोनों सेम है। ए और बी दोनों खाली हैं, बाकी फिल है। और यहाँ भी ए और बी खाली हैं, बाकी फिल है। तो यूं हमने वेन डायग्राम के ज़रिए भी अपना फर्स्ट पार्ट जो है उसको प्रूव कर दिया जी। वेन डायग्राम का हमने डी मॉर्गन्स लॉज का फर्स्ट लॉ हमने प्रूव कर दिया। अब हमें ये सेकंड लॉ जो है इसका प्रूव करना है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड लॉ वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। वो क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए सेट हमारा किसके इक्वल है? 1 3 5 7 अप टू 13, 1 3 5 7 9 11 13। इंटरसेक्शन बी सेट कितना है? 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 12 14। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकल आया। अब हमने लिख लिया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो अगर हम देखें तो दोनों सेट्स में कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। तो मतलब इसका आंसर हमारा क्या होगा? एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला? एम्प्टी सेट। अब हमें क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का, तो इसका मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी को यू में से माइनस कर देंगे। अब यू सेट हमारे पास क्या है? 1 to 15, 1 2 3 कहाँ तक है ये? 15 तक, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो किसके इक्वल है? एम्प्टी सेट के। तो जब ये एम्प्टी सेट के इक्वल है तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आ जाएगा? 1 2 3 कहाँ तक? 15 तक, क्योंकि माइनस एम्प्टी सेट माइनस होके इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमें इसको वेन डायग्राम पे ड्रॉ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड सेकंड पार्ट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जी ये हमारा सेट है और ए और बी दोनों जो है डिसजॉइंट सेट है, यानी इन दोनों का कोई भी मेंबर आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको अलग अलग लिखेंगे। ये ए आ गया और ये बी आ गया, दोनों एम्प्टी सेट है हमारे, खाली कोई। तो फिर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से एम्प्टी सेट को माइनस करेंगे तो सारा यू आ जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट है ना, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। तो कंप्लीट यू हमारा कितना है, ये सारा है, उसमें ए भी शामिल है, उसमें बी भी शामिल है। तो यूँ हमारा ये रिजल्ट होगा वन, सारे का सारा यू सेट जो है वो हमारा इसका आंसर होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल आया। अब हम सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, जी राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आएगा, u माइनस ए, जी तो u कितना है 1 से 15 तक, माइनस ए सेट हमारा किसके इक्वल है 1 3 5 7 9 13 तक, 1 3 5 7 9 11 13, इसको माइनस करना है हमने। तो क्या आ जाएगा, जो इसमें मौजूद हैं लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, तो वो कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, क्योंकि ये सारा ऑड नंबर्स का सेट है। 2 4 6 8 10 12 14 13 मौजूद है, 14 नहीं है, तो 15 भी इधर नहीं है, तो 15 भी आ जाएगा। ये हमारा क्या निकला, ए का कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ये बी किस कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, u माइनस बी के। तो u सेट हमारे पास क्या है 1 to 15 माइनस बी सेट क्या है 2 4 6 14 तक, 2 4 6 8 10 12 और 14। इसको हम माइनस करेंगे तो इवन ऑड नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे इवन है। 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15, ये बी कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब हमें इन दोनों का क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। तो यूनियन लेते हैं भाई, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जी तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है 2 4 6 8 10 12 14 एंड 15, ये आ गया यूनियन। बी कॉम्प्लीमेंट 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन में तमाम ही एलिमेंट्स लिख लिए जाते हैं। तो अगर हम गौर करें 1 2 3 4 5 6, ये 15 तक कंप्लीट एलिमेंट्स हैं, यानी 1 2 3 अप टू 15। तो ये हमारा किसका आंसर आया, ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो हमने अगर राइट हैंड साइड को चेक करें और लेफ्ट हैंड साइड को चेक करें तो दोनों के आंसर सेम है। दोनों की जब आंसर सेम है तो इट्स मीन्स ये वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो हम अब इसे वेन डायग्राम पे भी इस राइट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना है, ये u, ए और ये b।
ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? जिसमें ए शामिल नहीं होगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, यानी इस सारे यू में से ए को माइनस कर दें, ये यू है तो यू में से ए को माइनस कर दें, बाकी तमाम एलिमेंट्स मौजूद रहेंगे, तो बाकी जो बचता है वो हमारा क्या होता है? वो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। ये आया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। यू ए और ये बी। अब बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? यू माइनस बी, यानी यू में से बी को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट्स, यानी बी के अलावा सारे एलिमेंट्स। बी इसमें शामिल नहीं होगा, बाकी तमाम एलिमेंट्स जो इसमें शामिल होंगे, ये हमारा क्या निकल आएगा? बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इन दोनों का यूनियन लेना है, और यूनियन में तमाम ही एलिमेंट्स शामिल होते हैं। जब यूनियन में तमाम एलिमेंट्स शामिल होते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट भी शामिल होता है, बी कॉम्प्लीमेंट भी शामिल होता है, तो फिर इधर हमारा ये ए शेडेड है और इधर बी शेडेड है। इसका मतलब है ये पूरा सेट जो है हमारा, वो क्या होगा? वो इन दोनों का यूनियन होगा सारा, क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स ले लिए जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये आंसर आ गया किसका? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो अगर हम इस राइट हैंड साइड को और इस लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो यूँ हमने वेन डायग्राम से भी इसको वेरीफाई कर दिया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स, इन फिगर्स को कॉपी करें एंड शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंशन्ड बिलो ईच, और ये जो नीचे ऑपरेशन लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग इसको शेड करना है। अब इसके नीचे है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यानी ए सेट और बी सेट का यूनियन। ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है, इन दोनों का यूनियन। यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, यानी सारा ए और सारा ही बी उसमें शामिल होगा, तो ये हमारा ए यूनियन बी का जो रिजल्ट आ गया वो हमने इसे शेड कर दिया। अब यू यूनियन ए, ये हमारा यू है, ये ए है, तो इन दोनों का यूनियन, यूनियन में सारे एलिमेंट्स ही इकट्ठे हो जाते हैं, तो सारा ही आ जाएगा यूनियन के अंदर। तो ये हमारा सारा यू और ए का यूनियन हो गया। इस तरह हमने इसे शेड कर लेना है। ए यूनियन ए, यानी ये ए सेट है, ए का ए के साथ ही यूनियन, तो ए का ए के साथ ही यूनियन वही ए सेट ही होता है। तो यूँ हमने इसको कलर कर लेंगे, इसको शेड कर लेंगे जी। अब ये ए सेट है और ये इसके अंदर बी सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, और इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं, जो ए में भी मौजूद है, जो बी में भी मौजूद है। तो फिर ये बी वाला सेट, क्योंकि बी ए के अंदर है, तो बी वाला सेट जो है ये इन दोनों का रिजल्ट होगा कि बी के एलिमेंट्स ए में भी मौजूद है, जबकि ए को अगर शेड करें तो ए बी में नहीं है, बी ए में है, तो इसलिए ये वाला एरिया जो है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब ये यू और ए का इंटरसेक्शन है, यू ये सारा यू है और ये ए है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी वो एलिमेंट्स जो दोनों में मौजूद हैं, तो वो कौन से एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में मौजूद होंगे? वो ये वाले होंगे, क्योंकि ए यू के अंदर है, तो ये वाले एलिमेंट्स दोनों में मौजूद है, तो ये हमारा रिजल्ट होगा। ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन वो ए ही होता है, तो ये हमारा इसका ये रिजल्ट होगा। इसी को शेड कर देंगे, तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया।